Hello everyone, welcome back to Stocklution, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well. निफ्टी ने लास्ट वीक 24,500 का अपना इम्पोर्टेंट लेवल जो हर्डल था उसका उसने उसको ब्रेक किया है एंड उसके ऊपर उसने अप मूव दिया है ऑलमोस्ट अराउंड 400 पॉइंट्स का। तो अब आने वाले वीक में हमें क्या प्लान करना है? क्या बुल्स वापस अपना एक चार्ज मेंटेन रखेंगे? क्या बेयर्स की एंट्री हो चुकी है शॉर्ट टर्म के लिए? क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये एक मॉडर्न हर्डल था। लास्ट फ्राइडे को उसने उसके ऊपर क्लोज किया था और हमने वैसा ही डिस्कस किया था कि 24,500 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था, उसने उसको ब्रेक किया है एंड हमें कंटिन्यूस अप मूव मिला है इन द फॉलोइंग वीक, विच इज़ शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स एट द दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इवन दो कि ये पैनिक क्रिएट हुआ था मार्केट में, बट येस वी वर एबल टू क्लोज इट। हमने उस अपना गैप भी फिल किया है। गैप फिल होने के बाद 24,800 जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उस हर्डल के अराउंड ही उसने टू डेज स्पेंड किया है। तो अब हमें क्या प्लान करना है हम वो देखते हैं। इसके लिए हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे वी कैन सी कि ऑलमोस्ट उसने एक रेंज आप देख पा रहे हैं। अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ, ये एक रेंज बाउंड मार्केट में अभी कन्वर्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 2 डेज वहाँ स्पेंड कर दिए हैं। काफ़ी हद तक आप अगर देख पा रहे हो, आरएसआई में भी काफ़ी अच्छी करेक्शन आ चुकी है। ऑलमोस्ट अपने काफ़ी न्यूट्रल जोन पे आ चुका है। ये सिग्निफाइंग कि यहाँ पे अभी भी बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट लेटिंग देयर स्ट्रेंथ डाउन। यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें अगर देखेंगे डाउन मूव मिला था इन द मॉर्निंग, बट डेफिनेटली उसके बाद हमें एक वापस से अप मूव देखने को मिला था एंड हमें उसके बाद एक कंटिन्यूस एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला। तो अब हमें क्या प्लान करना है? हमें प्लान अब ये करना है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, दिस जोन 24,700, दिस जोन 24,600 एंड 500, ये तीनों लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट हमारा 24,500 हो चुका है। इसके ऊपर जब तक है मार्केट कैन बी वॉलेटाइल फॉर सम टाइम, मार्केट कैन बी ए रेंज बाउंड, बट अभी भी मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है इवन ऑन द शॉर्ट टर्म एंड ऑन द मीडियम टर्म एज वेल। नथिंग टू वरी अबाउट। एक अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का एक पास हो रही है, बट ये अननेसेसरी आप इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना इसके अंदर। लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे इसने गैप फिल कर दिया है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है अपने आप को। आपका एक डाइवर्जेंस यहाँ स्पॉट हो रहा है, आई नो, पर वो डाइवर्जेंस न्यूट्रलाइज हो सकता है इफ इट वेंट साइडवेज फॉर कपल ऑफ डेज मोर। तो कीप दैट इन माइंड। तो अगर ये रेंज बाउंड जाता है तो उसके बाद हम वापस से अपनी स्ट्रेटजी को उसके हिसाब से डिवाइस करेंगे, बट एक इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो 24,700 का रहेगा। ठीक है, तो 24,700 एक इमीडिएट सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट 24,500 है। 24,800 एंड 25,000, ये दो एक हर्डल्स हैं। अगर निफ्टी ने इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे गैप फिल किया, वी कैन डेफिनेटली सी अ न्यू ऑल टाइम हाई इन द कमिंग वीक। इज़ वेरी क्रूशियल। ये प्लीज़ अब ध्यान में रखना इस चीज़ को कि अब मार्केट्स अपनी स्ट्रेंथ वापस रीगेन कर रहा है। निफ्टी बहुत अब अपना बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। तो हमें आने वाले टाइम में एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो वी हैव टू बी ऑन द बाय साइड नाउ। सेल साइड हम 2500 के नीचे ही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस एरिया में। ओनली लुक फॉर द बाय अपॉर्चुनिटी, डोंट गो फॉर द शॉर्ट। तो निफ्टी में ओवरऑल प्लान डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था। जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक चैनल के अंदर था ये। इस चैनल को इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम हियर। एक हमें डाइवर्जेंस भी स्पॉट हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ था। उसके बाद इसने फॉलो अप बाइंग दी है। वीक बाइंग है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बाइंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। एक बड़ा मोमेंटम थे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ वीक बाइंग, बट स्टिल एक स्ट्रेंथ शो इंटैक्ट कर रहा है कि सारे मेजर इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट इन द नियर टर्म। तो अब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं वो 50,800 के हैं ऑन द बैंक निफ्टी। इमीडिएट जो हर्डल जो बन चुका है वो 51,000 का है। अगर इसको ब्रेक करता है, डेफिनेटली जो हमारे टारगेट्स होंगे वो बड़े ओपन होंगे इसके अंदर। अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँ, लेट्स से फॉर 1 आवर, 1 आवर में हम 51,300 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 51,500 सेकंड टारगेट, एंड अप टू 52,000 हमें 1000 पॉइंट की रैली मिल सकती है बैंक निफ्टी में अब, अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिखाया टुवर्ड्स द अपसाइड। तो अगर हम नेक्स्ट डे हमें, अगर आप मंडे को हमें फ्लैट टू गवा ओपनिंग दिखती है, तो लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, गो फॉर द लॉन्ग, एंड आपके जो इमीडिएट टारगेट्स हैं उनको आप अचीव आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। ऑलराइट,
तो बैंक निफ्टी भी डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी व्हाट द फिन निफ्टी नाउ। एक ट्रेंड रेजिस्टेंस था, उसने उसको अब ब्रेक किया, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ, अपना गैप इसने फिल कर दिया है। तो अब वी माइट सी ए मोर मोमेंटम ऑन द अपसाइड। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अभी भी 23,450 का है। इमीडिएट जो सपोर्ट, जो बड़ा सपोर्ट रहेगा वो 23,000 का है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आऊँ, ये एक वर्ल्ड जोन रहेगा फॉर फिन निफ्टी। इसको अगर ये क्रॉस करता है देन डेफिनेटली वी विल सी द बिगर टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट जो हमारा बनेगा वो 450 का ही बनेगा। यू कैन एक्ट टिल देयर, वहाँ तक कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक होता है देन डेफिनेटली वी विल सी द 23,700 एंड 24,000 एज वेल। अपने ओवरऑल सारे इंडेक्सेस हमारे अपने ट्रेंड शो कर रहे हैं, उन्होंने यहीं पे एक डबल बॉटम बन चुका है। ठीक है, तो फिर निफ्टी हमारा डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप सर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो किया है अमंग ऑल द इंडेक्सेस। निफ्टी मिड कैप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसने शो किया है। द ओनली रीज़न बीइंग कि उसने अपने फॉल को इतना ब्यूटीफुली उसने इसको अपना बाइंग मोमेंटम में कन्वर्ट किया है कि उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है, which is showing the level of strength what Nifty mid cap is still holding on. तो प्लीज़ फोकस ऑन निफ्टी मिड कैप ऑन द बाइंग साइड। अगर आपका ये लेवल जैसे ये इंटैक्ट रहता है एंड डेफिनेटली आपको एक और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट्स ऑलमोस्ट आपका ये जो लेवल्स हैं 0.618 एंड 0.78 में कंसाइड कर रहा है, विच इज़ शोइंग कि एक मेजर जोन बन चुका है। तो निफ्टी मिड कैप के लिए 12,500 इज़ द मेजर क्रूशियल लेवल नाउ। एंड जो इमीडिएट जो उसका रेजिस्टेंस है वो है 13,100 का। ये भी ब्रेक होता है, यू विल सी द फॉलो अप बाइंग इन दैट इंडेक्स एंड अपने ऑल टाइम है के आसपास नए ऑल टाइम है का टाइम स्पेंड कर रहा है, विच इज़ गुड, शोइंग द स्ट्रेंथ इन द मोमेंटम। कंटिन्यूस हमें एक अप ट्रेंड बाइंग देखने को मिल रही है। एक रिट्रेसमेंट लिया है, अगर वापस से ये पुल बैक के बाद वापस से ये कंटिन्यू करता है तो इट विल बी वेरी मेजर, मतलब बहुत मेजर आपको मूव देखने को मिल सकते हैं मिड कैप साइड पे। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आप निफ्टी मिड कैप में अपनी पोजीशंस को भी अकॉर्डिंगली मैनेज करें, मिड कैप पे फोकस करें। मिड कैप इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड शॉर्ट टर्म, तो कीप दैट इन माइंड। तो मिड कैप स्लेट हो चुका है हमारा। निफ्टी मिड कैप स्लेट हमारा हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी हम देख पा रहे हैं इट इज़ होवरिंग अराउंड इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाइज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि इसने इसी जोन में अपने आप को समवेयर, जब तक अगर ये इस जोन में भी टाइम स्पेंड करने वाला है, पॉसिबली है कि हमें शायद निफ्टी स्मॉल कैप में मूव देने मिले। बट अगर ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता है जस्ट एज द मिड कैप, तो हमारे नए लेवल्स इसमें अनलॉक हो जाएंगे। और वो नए लेवल्स क्या होंगे, लेट मी जस्ट क्विकली एनालाइज फॉर यू। ये 0.32 लेवल्स है। अब अगर इसने ऐसे सपोर्ट लिया है और वहाँ से वापस जाता है, सपोर्ट लिया वहाँ से जाता है, तो अब डेफिनेटली एक जो आपके जो इमीडिएट टारगेट्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, इट विल बी अराउंड 20,000 प्लस। आप समझने की कोशिश करें कि कितना मार्केट अपने आप को स्ट्रेंथ शो कर रहा है। प्लीज़ अनलेस आपके मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, डोंट लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। अभी भी मार्केट में बहुत आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर्स, ऑन द स्पेसिफिक स्टॉक्स। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू मेक मनी इवन नाउ एज वेल। एक ओवरऑल ठीक है, हमारा जो जियो पॉलिटिकल एक इवेंट जो चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो वो इतने अच्छे नहीं है। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो बेरिश होना चाहिए हमें, बट आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको प्राइस में कोई चीज़ दिख रही है कि आप बाय कर सकते हो, तो आपको अपना स्टांस को न्यूट्रल रखना पड़ेगा एंड आपको अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ेगा। आप आप बेवजह उस चीज़ में शॉर्ट या लॉन्ग मत करें, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हैं टू मेक एनी प्राइस मूव हायर। सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल इवेंट से या एक किसी भी इवेंट से हम अपने आप को बेरिश या बुलिश नहीं बना सकते हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, अगर वो मल्टीपल इंस्टेंसेस हमें बार बार बाइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें उस साइड पे रहना ही बेटर रहेगा। अदरवाइज आप अननेसेसरी शॉर्ट करेंगे, इट विल लीड टू ह्यूज लॉसेस इन द मार्केट। स्मॉल कैप भी हो चुका है, एक रेंज बार मार्केट में है 18,200 एंड 19,100 के अराउंड। इसके मेक और ब्रेक पे विन प्लान 90,100 का लेवल ब्रेक होता है, डेफिनेटली 20,000 के लेवल्स ओपन होंगे ऑन द स्मॉल कैप। तो आप स्पेसिफिक स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हो बाय बीइंग ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर इन द स्टॉक। स्मॉल कैप भी हो चुका है डिस्कस एंड ओवरऑल इंडिया विक्स भी अपनी बहुत न्यूट्रल जोन पे 13.5 है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल जोन। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अभी डोंट लुक फॉर एनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी
टिल द टाइम हमारे जो लेवल्स मेंशन किए हैं वो ब्रेक होते हैं, देन विल लुक फॉर दैट। लेट्स क्विकली सी फॉर द मेटल्स नाउ। सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर ने भी अपना एक लेवल जो रिक्लेम कर लिया है, हमें एक डाइवर्जन सपोर्ट हुआ था एंड इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर द एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल गया, ऑलमोस्ट 10% की रैली बॉटम से हमें देखने को मिल चुकी है। जो हमारा फॉलोअप जो इमीडिएट सपोर्ट है 84,500 का, अब इसके ऊपर अगर जाता है हमें 89,000 के लेवल्स भी ओपन होते हुए दिखेंगे एंड इसके इसके ब्रेक होने पे अगेन हम एक वॉलेटाइल जोन में आ जाएंगे एंड शायद फिर हम उसके बाद हमें थोड़ा टाइम स्पेंड हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। और टिल द टाइम ये इसके ऊपर इंटैक्ट है, ओनली लुक फॉर द बाय अपॉर्चुनिटी एंड अगर 86,000 का लेवल ब्रेक होता है आपको 89,000 का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है आने वाले। ऑलराइट, तो सिल्वर भी डिस्कस हो गया है। गोल्ड का हम एक क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड में भी हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो इस दिन की जो एक सेलिंग आई थी उसने बहुत हद तक उसने उस चीज़ को कवर कर लिया है। अगर मैं बात करूं 80% ऑफ द मूव हैज़ 80-90% ऑफ द मूव हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द बाइंग एक्टिविटी। तो अब इसका जो सेलिंग इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। इमीडिएट जो अब सपोर्ट है वो 70,000 का है। जो एक ये जोन है, एक 4,000 पॉइंट की रेंज है, दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल जोन। के अंदर मार्केट आपको दिखेगा ऑस्लेट होता हुआ। और अगर ये हमारा जो ऑल टाइम हाई है, अगर ये ब्रेक होता है विच इज़ अराउंड 74,500, इसके बियॉन्ड अगर ये ब्रेक होता है then अगेन हमें वापस एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये जोन थोड़ा सा वॉलेटाइल जोन है, 70,000 एक वॉलेटाइल जोन है फॉर द गोल्ड। यहाँ पे ऑसिलेशन हो सकता है। मतलब जो मेजर मेजर सपोर्ट है वो अब बन चुका है 68,000 का। 70,000 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं। उसके मेक और उसके ब्रेक पे ही हम प्लान करेंगे क्या हमें फर्दर करना है। अभी के लिए प्लान इंटैक्ट है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड नाउ, तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर द अपसाइड अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड भी डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन इथेरियम अभी भी जो ये जोन हमने डिस्कस किया था, इसके जोन में इसने कोशिश किया ब्रेकआउट करने की, ब्रेकडाउन करने की, वापस से जोन में आ गया, वापस से जोन में आ गया, ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, वापस इस जोन में आ गया, वापस इसमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अभी अपने चैनल में नथिंग टू वरी अबाउट, आपका व्यू अभी भी इंटैक्ट होना चाहिए ऑन द बिटकॉइन ऑन द फॉर द अपसाइड, अभी भी नथिंग टू वरी अबाउट। ये लेवल अगर ब्रेक होगा देन वी कैन प्लान फर्दर प्लान कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। टिल दैट टाइम आपके जो भी स्ट्रेटजीज हैं शॉर्ट टर्म एंड वट एवर स्विंग पोजिशन हैं आप उसको कंफर्टेबली भी कर सकते हैं अभी। ऑलराइट, तो बिटकॉइन भी अभी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, नथिंग मोर टू डिस्कस। एंड इथेरियम में हम बात करें, इथेरियम में भी एक बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है और वापस अपने प्रीवियस जो उसका सपोर्ट जोन था जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, अब उसके बाद उसके पास जा रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि वापस ये रिक्लेम कर पाएगा अपने लेवल्स को या नहीं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट। बट अभी भी कंफर्टेबल पोजिशन टू बी होल्ड। बिटकॉइन इज शोइंग मोर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू इथेरियम। तो अगर अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिटकॉइन विल बी वेरी फेवरेबल कंपेयरिंग टू इथेरियम। बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है आपको अकॉर्डिंगली इसको देखना पड़ेगा। बट येस पोजिशन आर कंफर्टेबल ऑन द इथेरियम एज वेल विच इज़ अ वेरी गुड। तो ठीक है, ओवरऑल हमारा बिटकॉइन इथेरियम डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द FIs एंड DIs का पार्ट। ओवरऑल पोजीशन हम देख पा रहे हैं FIs एंड प्रोज एंड क्लाइंट्स की, विच इज़ वेरी ऑन द बुलिश साइड पे आप देख पा रहे हैं, नथिंग मच टू डिस्कस। यहाँ पे भी उनके पास पोजीशन ऑलमोस्ट ऑन द बाय साइड पे ही है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि अभी विक्स बहुत ड्रॉप है। तो वो लोग अपना पोजीशंस को ज़्यादातर फ्यूचर्स में पोजीशंस को लॉन्ग करते हैं। पुट ऑप्शन सेलिंग एंड कॉल ऑप्शन बाइंग बाय द प्रोज विच शोइंग द स्ट्रेंथ कि वो लोग अपसाइड में प्लान कर रहे हैं। एंड सिमिलरली फॉर द क्लाइंट हैवी पुट ऑप्शन सेलिंग एंड कॉल ऑप्शन सेलिंग बाय द क्लाइंट इट इज शोइंग कि अगर पैनिक क्रिएट होगा तो वापस से ये लोग क्रिएट करेंगे बिकॉज द सेलर्स अपनी पोजीशन को जल्दी अनवाइड करते हैं अगर एक पैनिक मोमेंटम आता है ऑन द इधर साइड। दे आर लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स एज वेल विच इज़ वाइज फाइन। DIs में डेटा अपोजिट है एज द लास्ट वीक, सेम डेटा ही है क्योंकि एक बेरिश चांस है कंपेयरिंग टू ऑल थ्री। एक उन्होंने क्वांटिटी को उसी अकॉर्डिंगली शॉर्ट कर रखा है, जितना इन्होंने लॉन्ग किया है उतना ही इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा जो DIs होते हैं वो एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का स्टांस लेके चलते हैं, एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म। इनका अगर स्टांस फॉर द मंथ अगर ये बेरिश है तो अपने बेरिश पोजीशन को उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे, वो अपना स्टांस एकदम से चेंज नहीं करेंगे। जबकि ये डेटा है ये डेली चेंज हो सकता है क्योंकि ज़्यादा चेंज होगा फ्रिक्वेंटली
बिकॉज दे प्ले ऑन द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एज वेल। ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए नई पोजीशन क्रिएट करते हैं। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि जो ये पोजीशन हम बन रही है इसलिए हम इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दे सकते, बिकॉज दिस इज मेड फॉर द मीडियम टर्म। बट यस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पोजीशन किस साइड से वो लेके चल रहे हैं, तो वो भी दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मेजर मोमेंटम इन द कमिंग मंथ। ये हमें बस एक क्लैरिटी मिल रही है बाय सीइंग द DIS सेटअप। बाकी ओवरऑल डाटा इज वेरी न्यूट्रल टू बुलिश, नथिंग टू वरी अबाउट। तो FIS DIS पॉज एंड क्लाइंट का डेटा हमने डिस्कस कर लिया है। तो ओवरऑल मार्केट्स अगर मैं कंक्लूड करूँ, मार्केट हमारा न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में है। अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है एज हम अपने रेजिस्टेंस के आसपास हैं काफ़ी सारे इंडेक्स। आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। अपना स्टांस आपको अपना बेरिश तो नहीं करना है एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, जब तक हमारे मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होते। एंड ओवरऑल आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी एक्टिव देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैन बी इंटरेस्टिंग सेगमेंट इवन नाउ एज वेल। वहाँ पे आपको वापस से मोमेंटम मिलता बहुत दे सकता है। एंड इवन निफ्टी एज अ लार्ज कैप वो भी अपना एक अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है कंपेयरिंग टू द फाइनेंशियल सेक्टर्स या बैंक निफ्टी एंड अदर सेक्टर्स के मुकाबले। तो ये भी एक समझने की बात है कि अगर निफ्टी इज कंप्राइजेज ऑफ वेरियस सेक्टर्स, तो कौन सा एक सेक्टर्स हैं जो आपको उसके मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज समथिंग यू शुड वॉच आउट एंड वर्क ऑन दैट। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट। काफ़ी अच्छी हमें एंट्रीज में मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर, डू पार्टिसिपेट इन दैट। एंड आई होप आपका आने वाला वीक काफ़ी अच्छा जाए। यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, एन्जॉय योर ट्रेडिंग वीक। आई सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।